गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। ये पुण्य की सराहना करो, जरूर कोई पुण्य हमने अर्जित किया होगा। मानव तन प्राप्त हो गया, जैन धर्म हमको प्राप्त हो गया, जिन कुल हमको प्राप्त हो गया, निर्गंत निष्प्रही गुरु हमको प्राप्त हो गए, भगवान की पूजा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है, भगवान ने धन भी दिया है उसे भी लुटाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वरना लोग तो जोड़ते जोड़ते मर जाते हैं और लुटा नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब जितने भी बैठे हैं इन्हें हर तरह से पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कभी भी जिंदगी में जो अवसर मिले पुण्य का काम जरूर करो। एक श्रावक हो, तपस्या नहीं कर सकते, त्याग नहीं हो सकता है, बड़े बड़े व्रत नियम नहीं ले सकते हैं, लेकिन पुण्य अर्जन तो श्रावक का पूर्ण अधिकार हुआ करता है। भगवान की भक्ति करके पुण्य पा सकता है और भगवान की अर्चना करके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। नारी है तो क्या हुआ, लेकिन पुण्य करो तो नारी पर भी पुण्य भारी हुआ करता है, वह नर पर भी। आज सुजाता बहन को देखो, इन्होंने अपना जीवन किन किन संघर्षों से गुजारा, लेकिन आज पूरे जिंदा दिली के साथ अपना जीवन का धार्मिक निर्वाह कर रही हैं। यह उनके पुण्य का फल है। पुण्य अर्जित करते रहो, पुण्य से बहुत कुछ मिलता है। दो व्यक्ति थे, दो लड़के थे। व्यक्ति क्या थे, छोटे छोटे छोरे थे, जवान लड़के थे। हुआ क्या, एक लड़के का मंदिर में बहुत मन लगता था, बहुत पूजा पाठ करता था, बहुत भक्ति करता था। उसको कुछ भी बोलो तो वो कहता था नहीं, पहले मैं मंदिर जाऊंगा, पहले मैं भगवान का पूजन करूंगा, पहले मैं अभिषेक करूंगा। दूसरा जो दोस्त था उसने कहा पागल है क्या पुराने जमाने में जी रहा है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, तू पूजा पाठ में अटका हुआ है, तेरा दिमाग खराब है क्या। आज के युग में आप मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं, दुनिया की रंगरलियां देखते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देखते हैं। धार्मिक बच्चे ने कहा देख ये सब बाद में करूंगा, पहले तो मुझे मंदिर जाना है, मैं भगवान की भक्ति ही करूंगा सबसे पहले। ये भी जरूरी है संसार की चीजें, लेकिन भक्ति उससे भी ज्यादा जरूरी है। दूसरे लड़के ने कहा तू तो पंडित बुद्धि का हो गया, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, इतनी सी जवानी में बुढ़ापे जैसी बातें कर रहा है, उदास जैसी बातें कर रहा है। उसने कहा यार एक काम कर, आज अपन ऐसा करते हैं कि अपन नदी में नहाने चलते हैं। पुराना जमाना था, नदी में नहाते थे लोग, आजकल तो पानी ही घर में आ जाता है, नदी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा करती है। नल में पानी, पहले महिलाएं पनघट जाती थी, अब पनघट ही घर में आ गया है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा अपन नदी चलते हैं नहाने के लिए। उसने कहा यार पहले मैं मंदिर जाऊंगा फिर नदी चलूंगा। तो बोले तू तो मंदिर जाएगा इसका मतलब नहा के मंदिर, बोले तेरे साथ नदी भी चलूंगा। तो उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ नदी पक्का चलूंगा, तू मेरे साथ आज मंदिर चल। तो उसने कहा देख मैं मंदिर नहीं जा सकता हूं, चाहे कुछ भी हो, मंदिर के सामने से निकलना है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, उसने कहा मैं मंदिर होके आता हूं फिर तेरे साथ नदी में चलूंगा। जैसे ही गया नदी में नहाने को, मालूम है दोनों दोस्त थे, मस्ती में चले गए, मित्रता थी, हंसी मजाक करते हुए चले गए, एक दूसरे पर आनंद आमोद प्रमोद करते हुए चले गए। जैसे ही पहुंचे तो जो रोज मंदिर जाता था मालूम है वह भी नदी में गया, और जो मंदिर नहीं जाता था वह भी नदी में गया। तो जो मंदिर नहीं जाता था वह रास्ते में चलते गया, गाय का गोबर पड़ा, उसका पैर गोबर में पड़ गया। मंदिर नहीं जाता था तो गोबर में पैर पड़ गया, इसलिए नहीं कि मंदिर नहीं जाता था इसलिए पड़ गया, हो जाता है, मंदिर जाने वाले का भी पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही गाय के गोबर में पैर पड़ा ना, उसे एक सोने की मोहर मिली। उसने कहा ओहो सोने की मोहर मुझे प्राप्त हो गई। उसने कहा देख तू रोज मंदिर जाता है, तेरा पैर क्यों नहीं पड़ा, मेरा पैर क्यों पड़ा, मुझे ही सोना मिला। देख भगवान कुछ नहीं होते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, गोबर में सोने की मोहर मिल गई, तू रोज मंदिर जाता, तुझे क्या मिला है।
बच्चा तो तर्क के सामने चुप हो गया, कोई बात नहीं, चल भाई तू ही रख ले सोने की मोहर। दोनों चले गए। जैसे ही नदी में छलांग लगाई, कहानी बड़ी मजेदार है। जैसे ही छलांग लगाते हैं, दोनों कूदते हैं, तो जो मंदिर रोज जाता था वो जैसे ही कूदता है, पानी के नीचे से कांच चुभ जाता है उसके पैर में, वह खून से लहू लुहान हो जाता है। नास्तिक बच्चा उसे बाहर निकालता है, बोले देख, जैसे ही होश आया पानी आनी निकाला, खून की धार बह रही, उसने अपना कपड़ा फाड़ा, उसको पट्टी बांधी और कहा समझ में आ गया? उसने कहा क्या समझ में आ गया? बोले मैं मंदिर नहीं जाता, मुझे गोबर में मोहर मिली है, तू रोज जाता है, तुझे नदी में कांच चुभा है। क्या किया तेरे भगवान ने? क्या किया तेरे भगवान की पूजा ने? रोज अभिषेक करता है ना, रोज भगवान का ध्यान करता है। बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा हे भगवान, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? कभी कभी अपने मन में भी आ जाता है कि भगवान तू हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? मैं रोज पूजा कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं। दोनों लौटे घर वापिस, फिर मंदिर पड़ा। अब उसकी तो आदत थी मंदिर की, वह दौड़ा दौड़ा मंदिर गया और जाकर के भगवान से बोला, भगवान आज के बाद तेरे मंदिर कभी नहीं आऊंगा। सही कहता है वो तेरे दर पे नहीं आता, उसे सोने की मोहर मिलती है। मैं रोज आता हूं, मेरे पैर में कांच चुभाता है। अरे कम से कम मेरा नहीं तो भगवान तू अपना तो ख्याल रखता। ऐसा करेगा तो कौन तेरी पूजा करेगा, कौन तेरी भक्ति करेगा, कौन तेरी आराधना करेगा? तेरे मंदिरों में ताले डल जाएंगे, कोई नहीं आएगा। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? इतना बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था मंदिर की सीढ़ियां। एक मुनि महाराज दिखाई दे गए। मुनि ने देखा मंदिर से उतर रहा और आंसू बह रहे हैं। मुनि ने कहा कि बच्चे रोता क्यों है? ये तो वो दरबार है कि जो रोते रोते आते हैं वो हंसते हंसते जाते हैं। तू पहला है जो यहाँ आकर रोकर वापिस जा रहा है, आंसू बह रहे हैं तेरे। बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने तुमको भी देख लिया, भगवान को भी देख लिया, आज अंतिम बार प्रणाम करने आया हूं, आज के बाद भगवान को प्रणाम करने। मुनि ने कहा कि बताओ बेटा बात क्या है? अब वो हमारे जैसे मुनि तो थे नहीं, वो तो अवधि ज्ञानी मुनि थे, आने वाले भवों को जानते थे, पिछले भवों को जानते थे। मुनि ने कहा बेटा अपनी व्यथा बता, तेरे को कष्ट किस बात का है? बोले देखो महाराज, रोज मंदिर आना चाहिए। महाराज ने कहा बिल्कुल आना चाहिए। अभिषेक पूजा करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए। बोले इससे क्या होता है? बोले पुण्य लगता है। बोले पुण्य से क्या होता है? बोले सुख मिलता है। बोले खाक का सुख मिलता है। बोले क्या मतलब? बोले देखो वो नीचे खड़ा है मेरा दोस्त, उसको गोबर में सोने की मोहर मिली और मुझे नदी में कांच मिला, ये सुख मिलता है पूजा करने से। मुनि ने कहा बच्चे तू केवल दृश्य पर देख रहा है, अदृश्य पर तेरी दृष्टि नहीं है। अदृश्य को तो मैं देखता हूं। बोले क्या मतलब? बोले जीवन में चाहे मोहर मिले या कांच चुभे, इससे श्रद्धा में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बोले क्यों नहीं पड़ेगा? मैं उसे क्या जवाब दूं? बोले उस लड़के को बुला कर ला। जैसे ही लड़का पहुंचा, बोले सुनो, बोले तू मंदिर आता? बोले नहीं आता, आऊंगा भी नहीं। बोले मिला क्या? बोले सोने की मोहर। बोले ये रोज आता है, इसे मिला क्या? पैर में कांच चुभा। मुनि ने कहा एक बात ध्यान रख नादान, आज का दिन तुम दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। बोले क्या महत्वपूर्ण दिन था? बोले मालूम है तू मंदिर नहीं आता है ना, भगवान की भक्ति नहीं करता। आज तुझे यदि तू भगवान की भक्ति पूजन पाठ करता ना, नहीं करता है तो सोने की मेहर मिली, और करता होता तो आज तुझे यहाँ का राजा बनना था, सम्राट बनना था। लेकिन तूने भगवान से मुख मोड़कर अपने पुण्य को कम कर लिया। वो तेरा राज सिंहासन, राज दरबार एक सोने की मोहर बन करके रह गया। और आज ये रोज पूजा पाठ भक्ति कर रहा है ना, आज इसे फांसी पर चढ़ना था। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। फांसी छोटा सा कांच का टुकड़ा बन करके निकल गई, वरना आज तो इसके जीवन का अंतिम दिन था। यदि ये पूजन पाठ भक्ति नहीं करता तो आज ये फांसी पर लटका होता। भक्ति के प्रभाव से इसने पाप कम किया और कांच बन गया, और पाप के प्रभाव से तूने पुण्य कम कर लिया और तुझे मोहर मिल करके रह गई। ध्यान रखना, उस दोनों
दोनों बच्चों को समझ में आया। अब उनको तो आ गए, अब तुम्हें आया कि नहीं ये हमको नहीं मालूम है। बच्चे तो हमारी कहानी के समझदार थे, समझ गए। आप पूना वाले कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, इससे आगे का भी समझ गए होंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाए, भगवान की भक्ति करो और संकट आ जाए। कौन कहता है कि भक्तों पर संकट नहीं आते? हकीकत पुराण को उठाकर देखो, संकट तो भक्तों पर ही आते हैं। आप पिक्चर जाकर देखो, संकट हीरो पर आते हैं कि विलन पर आते हैं? हीरो पर ही संकट आते हैं। कृष्ण पर संकट आते हैं, कंस पर कुछ नहीं होता। रावण पे नहीं, राम पे संकट आते हैं। हकीकत में जब तुम्हारे जीवन में संकट आए तो समझना अब हम धर्म की राह पर चल चुके हैं, क्योंकि धर्म ही संकटों भरा रास्ता है। लेकिन एक बात याद रखना, हर संकट कंटक रहित हो जाता है यदि भगवान की भक्ति हमारे दिल में रहती है। कभी ऐसा अवसर आ जाए, तुमने भगवान से कुछ मांगा और नहीं मिला, अब आपका मन कहेगा यार उतनी दूर जिन शरणम भी गए, पूजा भी किया, कलश भी लिया, हुआ तो कुछ नहीं। अरे ऐसा मत सोचिए, ऐसा जीवन में कभी विचार नहीं लाना। जो भी किया है इसका फल जरूर प्राप्त होगा। आज नहीं होगा, कल प्राप्त होगा, अवसर पर प्राप्त होगा, रोज रोज नहीं होगा, जीवन में एक बार प्राप्त होगा। ये फल कभी बीजा बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, बंजर भूमि में बो दो तो बीज व्यर्थ होता है, लेकिन ये तीर्थ की भूमि है, यहाँ पुण्य के बीज कभी व्यर्थ नहीं हुआ करते। कभी ना कभी तो ये फलेंगे। मालूम है, जब तुम भगवान से कुछ मांगो और भगवान से तुम्हें प्राप्त ना हो तो क्या सोचना कि मेरी पूजा बेकार रही, मेरी भक्ति बेकार रही, मेरा समर्पण बेकार रहा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सोच ही तो बदलना है और क्या करना है। एक बात बताओ, यदि तुम्हारा छोटा सा बच्चा है, पोता है, देवता है, छोटा सा, यदि उसको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है और बच्चा कहे कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो उसकी दादी देगी या नहीं देगी? गला खराब है, सर्दी हो रहा है, जाम हो रहा है, नजला हो रहा है, देगी या नहीं देगी दादी? नहीं देगी ना, कि और तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। बर्फ का पानी तो नहीं पिलाएगी, तेरे गले में कांटे उठ रहे हैं, तुझे नहीं मिलेगा। अब मान लो दादी नहीं दे रही है, तो ये बताओ दादी उससे प्यार करती है या नफरत करती है? पानी नहीं दे रही तो नफरत है या प्यार है? आइसक्रीम नहीं दे रही तो नफरत है या प्यार? नफरत होगी तो कहेगी जा मर और खा ले, चला जा दुनिया से। नहीं, प्यार है उसका नहीं देना। ध्यान रखना, जैसे सर्दी जुकाम में कोई माँ अपने बच्चे को जुकाम बढ़ाने वाले सामान नहीं दिया करती है, पथ्य चीज ही देती है, अपथ्य नहीं दिया करती है। वैसे ही भगवान से कुछ मांगो और यदि वो ना दे तो समझना भगवान हमसे प्यार करता है। वह कहता है ये तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, इसलिए मैं तुमको प्रदान नहीं कर रहा हूं। मां नहीं देती है, हितकारी नहीं है तो क्यों देगी? कितना भी प्यार करे और जो दे दे वो असली मां नहीं हुआ करती है, वो दुश्मन है जो बच्चे की जान ले रही है। तो भगवान हमारा असली है, हम भी भगवान के असली बच्चे हैं। यदि मन की इच्छा पूरी नहीं की तो भगवान यही सोचते हैं इसके लिए ये अच्छा नहीं है। आइसक्रीम दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है, बीमार के लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो जो भगवान से मांगते हो सकता वो पड़ोसी के लिए अच्छा हो और अपने लिए अच्छा ना हो। भगवान भी तो मां की तरह वात्सल्य रखते हैं अपने भक्तों से, अपने सेवकों से वैसा ही प्यार करते। तो जो जो भगवान देता है समझना हे भगवान इसमें मेरा भला है, और जो जो नहीं देता है उसमें भी मेरा भला है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। ऐसी श्रद्धा भक्ति लेकर जो भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुख में भी ठीक है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो कुछ देगा उससे हमको प्यार है। बोलते हो ना मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। आप यदि कष्ट भी मिलेंगे मेरे भगवान की कृपा है, सुख मिलेगा मेरे भगवान की कृपा है। कृपा ही तो है, तब तो इतने संकटों से हम बाहर निकल आते हैं। कोरोना में कितने चले गए, अपना भी नंबर आ जाता तो यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते। ये उसकी ही कृपा है कि उसने विधान के लिए तुम्हें बचा रखा है, छोड़ रखा। अभी और धर्म करो, अभी तुम्हारा नंबर आया
नहीं, जिनके कोटे पूरे हो गए उनको भगवान ने बुला लिया, चलो अब तुम जी के भी क्या करोगे, पाप ही करोगे, इसलिए तुम्हें हम साफ ही कर देते हैं। और अपन से कहा तुम पाप नहीं करोगे इसलिए हम तुमको माफ कर देते हैं, जियो आराम से। ये भगवान की कृपा है। कुछ दिन के लिए और जीवन दे दिया। क्यों दे दिया? खूब धर्म करो, खूब पुण्य कमाओ, जीवन को सार्थक करो। संसार के लिए जीवन नहीं मिला है, पुण्य करने के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ है। आए हम सब बहुत पुण्य यहां से समेट कर लेकर जाए। जब यहां से पूना जाओ, कोई पूछे क्या हुआ जिन शरणम में, कैसा रहा जिन शरणम में, अरे बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया, पुण्य बटोर करके हम जिन शरणम से लेकर आए हैं। ध्यान रखना, भगवान के दरबार में कहते ना खाली जाना ना खाली लौटना है। खाली नहीं जाना ये तो सुना है, मैं पुलक सागर कहता हूं खाली लौटना भी मत है। भर के जाओ, भर के ले जाओ। खाली कौन लौटता है? जो मुंह बना के लौटेगा, सिर लटका के लौटेगा, फंस गए हो गए, अब ये खाली आया और खाली चला गया। लेकिन जो यहां से आनंद लेकर के जाता है, जिसके जीवन में आनंद होता है, उसके साथ परमानंद हुआ करता है, उसके साथ भगवान होते। भगवान के दर से कभी दुख लेके मत जाना, गुरुओं के पास रहकर कभी दुख मत बटोरना, सुख बटोरना। दुख बटोरने को तो पूरा संसार पड़ा हुआ है। आकाश से यदि मोतियों की वर्षा हो तो मिट्टी के ढेले मत उठाना, मोती मोती उठाना। मिट्टी के लिए तो पूरी धरती पड़ी हुई है, दुख मत उठाओ, भगवान के चरणों में आओ, सुख के मोती बीन करके ले जाओ। हंसा तो मोती चुगे, जो हंस होता है वह मोती चुगता है, और जो बगला होता है वह मछली खाता है। यहां से भी दुख ले जाओगे तो फिर सुख कहां प्राप्त होगा तुम्हें जीवन में? गुरु चरणों में रहो, सुख बटोरो, जितना सुख है। अरे सुख नहीं था इसलिए तो यहां आए हैं ना, सुख लेने के लिए तो आए हैं। सुख की दुकान से कभी खाली मत लौटिए, आनंद को बटोर करके ले जाइए। बोलो ऋषभ देव भगवान की। आप सब अब आइए, भगवान की पूजन, कुछ अर्घ रह गए हैं, उन्हें समर्पित करके पुण्य के सुंदर सुंदर से खूबसूरत मोती लेकर जाओ। और मानतुंग आचार्य ने कहा है, इस भक्तांबर को कंठ का हार बना करके रहो, जीवन तुम्हारा कल्याण में होगा। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर